आपने शायद हमारा एक लास्ट वीडियो देखा हो जिसमें कि हमने मिस्टीरियस डेथ्स के कुछ मज़ेदार किस्से सुनाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज के एपिसोड में हम लोग वैसा ही एक मिस्टीरियस डेथ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये इंसिडेंट ज़रूर आपको पूरी तरह से चौंका देगा। 2 जनवरी 1935 को रोलैंड टी ओवेन नाम के एक आदमी ने लगभग दोपहर के 1:20 में केनेस सिटी के होटल प्रेसिडेंट के रूम नंबर 1046 में चेक इन किया। उसकी उम्र लगभग 20 से 35 साल के बीच होगी और उसके कान के नीचे एक मार्क था और उसके ब्राउन कलर के बाल थे। एक मेड मैरी सेप्टिक जो कि ओवेन का रूम साफ की थी, उसने बताया कि ओवेन रूम में अकेले थे और वो अपने रूम में सारा लाइट्स ऑफ करके रहते थे और सिर्फ एक टेबल लैंप की रोशनी आ रही थी। फिर कुछ देर बाद शाम को वो वापस ओवेन के रूम में टॉवेल देने के लिए गई तो उसने देखा कि ओवेन अंधेरे रूम में कोट पहनकर अजीब तरह से लेटा हुआ था और उसकी नज़र एक नोट पर पड़ी जिसमें लिखा था, डॉन, आई विल बी बैक इन 15 मिनट्स। उसके बाद अगले दिन सेप्टिक वापस ओवेन का रूम साफ करने के लिए आई तो उसने नोटिस किया कि रूम तो बाहर से लॉक था, फिर भी रूम के अंदर से आवाज़ आ रही थी जो कि उसे बहुत अजीब लगा। उसके बाद वापस जब वो 4:30 बजे रूम के पास टॉवेल देने के लिए गई तो उसने नोटिस किया कि रूम से 2 आदमी की आवाज़ आ रही थी। हालांकि उस समय फ्लोर में रहने वाले लोग का कहना था कि उस रूम से मेल और फीमेल वॉइस दोनों ही आती थी और मेड को भी ओवेन पर शक होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद अगले दिन 4 जनवरी को लगभग 7 बजे होटल के फ़ोन ऑपरेटर ने नोटिस किया कि फ़ोन बिना किसी यूज़ के हुक पर नहीं था तो उसने एक बेल बॉय को भेजा ताकि रूम 1046 का फ़ोन वापस हुक पे रखा सके। पर रूम तो लॉक था तो बेल बॉय ने 1046 के रूम को नॉक किया। उसके बाद अंदर से एक आदमी की आवाज़ आई और उसने बोला कि आ जाओ रूम में, पर डोर तो लॉक था और कोई डोर अनलॉक भी नहीं कर रहा था ताकि वो अंदर जा सके। बेल बॉय को लगा कि शायद ओवेन ड्रंक होगा तो उसने चिल्लाकर बोला कि फ़ोन को हुक पर वापस रखो। पर लगभग 8:30 बजे वापस फ़ोन ऑपरेटर ने नोटिस किया कि फ़ोन अभी तक हुक पर नहीं था तो उसने वापस एक बेल बॉय को रूम में की के साथ भेजा। बेल बॉय ने जाकर रूम खोला और उसने देखा कि रूम में अंधेरा था और सिर्फ एक लैंप जल रहा था और ओवेन नेक्ड बेड पर लेटा हुआ था और बेड पर कुछ डार्क स्टेन्स पड़ा हुआ था। अंधेरा होने के कारण उसे अच्छा से दिखाई नहीं दिया। उसके बाद वो फ़ोन हुक पर रख कर और रूम से वापस आ गया। फिर से 10 साढ़े 10 बजे फ़ोन हुक पर नहीं था तो उसके बाद उसने जो देखा वो पूरी तरह से चौंक गया। उसने देखा कि ओवेन डोर से 2 फीट की दूरी पर लेटा हुआ था और उसके सर पर खून लगा हुआ था। तो बेल बॉय घबरा गया और उसने लाइट जलाया तो उसने देखा कि रूम के दीवार पर चारों तरफ खून ही खून था और बाथरूम में भी खून था। तो बेल बॉय डर गया और डाउनस्टेयर्स आ गया। ये पाया गया कि ओवेन पूरी तरह से इंजर्ड था और उसका नेक और रिस्ट रोप से बंधा हुआ था। उसका लंग्स भी पंक्चर था और लग रहा था कि जैसे उसके चेस्ट में किसी ने स्टैब किया हो। हालांकि उस समय वो जिंदा था। तो पुलिस भी आई और उससे पूछे कि क्या कोई और था रूम में। तो ओवेन ने बोला कि नहीं, कोई और नहीं था। उससे ये पूछा गया कि उसके साथ ऐसा कैसे हुआ। तो ओवेन ने बताया कि वो बाथरूम में गिर गया और बाथटब में टकराने के कारण उसके सर में चोट लग गई। ये तो पक्का था कि ओवेन झूठ बोल रहा था। ओवेन किसी को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर वो अपने ही कातिल को बचाने की कोशिश क्यों करेगा। 5 जनवरी को ओवेन की मृत्यु हो गई और ओवेन नाम के आदमी की आइडेंटिटी को पता करने की कोशिश भी की गई, पर ओवेन नाम का आदमी कहीं नहीं मिला। हालांकि फ्यूनरल के समय मार्च 23 को एक न्यूज़पेपर आया जिसमें कि एक पैसों की गड्डी थी और लेटर में लिखा था, लव फॉर एवर फ्रॉम लुइस। पर इस इंसिडेंट के लगभग 1 साल बाद एक औरत रूबी ओल्गेट्री ने वीकली मैगजीन को देखा और उसमें उसने ओवेन का केस के बारे में पढ़ा। उसके बाद रूबी ने यह बताया कि ये विक्टिम तो उसका बेटा था और उसका असली नाम आर्टेमस ओल्गेट्री है और वो 1934 में बर्मिंघम छोड़ दिया था और उसका उम्र सिर्फ 17 साल ही था। हालांकि रूबी को आर्टेमस की तरफ से 1935 में 3 लेटर आया था, पर वो सारे ही लेटर आर्टेमस की डेथ के बाद आया था और ये इसलिए भी सस्पिशियस था क्योंकि आर्टेमस को टाइप करना भी नहीं आता था। और छानबीन के बाद ये पता चला कि आर्टेमस कनास सिटी में किसी और के साथ रहने गया था। तो क्या ये वो आदमी डॉन हो सकता है? क्या पता डॉन ने ही आर्टेमस को मारा हो। पर जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन रूम 1046 में टेलीफोन के ऊपर एक फीमेल का फिंगरप्रिंट भी था, पर किसी ने भी अपने आंखों से फीमेल को कभी नहीं देखा। तो इस मर्डर के पीछे किसका हाथ हो सकता है? ये मिस्ट्री आर्टेमस के साथ ही चल गई और ये केस अभी तक अनसॉल्व्ड है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है आर्टेमस का मर्डर कौन किया होगा? अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।